अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल मगर कैसे। आज हमने एक और टॉपिक रखा है और वो है फ़ोकस का। प्रोफेशनल लाइफ में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पर फ़ोकस करना पड़ता है, लेकिन आजकल बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसमें सोशल मीडिया सर फ़हरिस्त है और जिसकी वजह से हम अपनी बहुत सारी चीज़ों पर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। सो आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है एक माइंड साइंस स्पेशलिस्ट, उनका नाम है नवाज़ अकरम मलिक, जो कि ऑथर भी हैं, लाइफ कोच हैं, थेरापिस्ट हैं और NLP प्रैक्टिशनर हैं। और ये सर्टिफाइड बाय अमेरिकन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और इन्होंने जो बुक लिखी, ऑथर हैं ये डॉज एंजाइटी, जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी को मिला के इन्होंने ये टर्म जो है वो बनाई है। सो नवाज़ अकरम मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहुत यंग एज में ये ऑथर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, थेरापिस्ट भी हैं, NLP प्रैक्टिशनर्स भी हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन के इंटरेस्ट के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतनी यंग एज में आपने सारी अचीवमेंट कैसे की? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और जिस तरह आपने पूछा कि इंटरेस्ट कैसे हुआ इसमें या इतनी यंग एज में इसमें इस फील्ड में मैं आया कैसे, तो वो नहीं था कि जिस तरह नॉर्मली होता है कि एज एन एजुकेशनल फील्ड इसको चूज़ कर लिया था शुरू से, इस तरह नहीं था। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट थे कुछ, बाय चॉइस, पर्सनल मतलब सेल्फ लर्निंग के थ्रू। पहले इसको सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद जब मज़ीद इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो इसको मैंने एज अ करियर लेने की मतलब वो डिसीजन लिया। और उसके बाद इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह की हैं। बस ये माशाल्लाह से यंग एज में। तो बुक लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? बुक लिखने का ख्याल इस तरह आया कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी ना इसमें, वो मुझे लग रहा था कि उसमें बहुत साइंटिफिक और मतलब एक होती हैं टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि पब्लिक के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इतना मतलब हमें जब हमने सर्टिफिकेशंस की थी, कोर्सेज किए थे, तो हमें तो चले सिखाया जा रहा था प्रॉपरली, लेकिन हम वो चीज़ अगर पब्लिक को उसी ज़बान में बताते हैं तो किसी को समझ नहीं आएगी, आम इंसान को। उसके लिए मैंने सोचा कि सारी जो चीज़ें मैंने सीखी उनको एक सिंपल लैंग्वेज में एक छोटी सी बुक पब्लिश करके आम लोगों के लिए वो अवेलेबल किया जाए। अच्छा, आपसे मैं अब अपने टॉपिक के हवाले से बात करूं, फोकस पे हम बात करें तो आपने कैसे फोकस किया इतनी सारी चीज़ों पे एक साथ? इतनी सारी चीज़ों में से यही था कि सबसे पहले तो इंसान का ना विजन क्लियर होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। जब तक आपको वो क्लियर नहीं है, आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं उससे इतना वो नहीं होता आपको कि आप कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे। जब आपको पता है कि मेरा पर्पज़ ये है, मैंने ये अचीव करना है, उसके लिए आप डेडलाइन सेट करते हैं और आपको उसके रिवार्ड्स भी पता है कि अगर मैं ये काम इस काम में फोकस कर रहा हूँ तो इसका रिवार्ड क्या है, अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो उसके नुकसान क्या है मुझे। पेन्स एंड प्लेयर्स अगर आपको क्लियर हैं तो फिर आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होता। सही। अच्छा, एक और भी फोकस के साथ साथ अटेंशन है, ये दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, फोकस और अटेंशन। तो आपके ख्याल में फोकस और अटेंशन में क्या फ़र्क है? मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है, तो फोकस और अटेंशन में क्या कोई ख़ास फ़र्क है? फोकस और अटेंशन को वैसे तो हम कह सकते हैं कि एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि फोकस आप कह सकते हैं पर्टिकुलरली एक गोल या पर्पस के लिए ना, कि ये गोल मैंने अचीव करना है इतने अरसे में, इस तरह। अटेंशन होती है प्रोसेस में, वो गोल जिस पे आपका फोकस है उसको अचीव करने का जो प्रोसेस है उसमें आप कितने अपने डेडिकेटेड हैं, कितना उसमें आप टाइम पुट कर रहे हैं, कितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। वो चीज़ अटेंशन है कि आप एक गोल है, अब उसके ऊपर आपका फोकस तो सेट हो गया, अब उसमें अटेंशन आप कितनी दे रहे हैं, उस पर काम कितना कर रहे हैं, बिल्कुल कितना प्रोडक्टिविटी कितनी है उसमें। सही। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि आप माइंड साइंस स्पेशलिस्ट हैं, थेरापिस्ट भी हैं, आपके पास लोग अक्सर आते होंगे कि जी हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, हमारी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। तो ज़रा बताइएगा कि किस किस्म के लोग आपके पास तशरीफ़ लाते हैं और फिर क्या से आप उनको सोल्यूशन देते हैं उस हवाले से? लोग तो हर तरह के आते हैं, मतलब डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर मैनेजमेंट, ये इश्यूज बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में और इनको लेकर ही लोग आते हैं मोस्टली। फोकस वाला भी एलिमेंट होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपका फोकस जब डाइवर्ट होता है तभी आप डिप्रेस्ड होते हैं, तो जब आपका आप फोकस टेंशन में होते हैं तो फिर आप फोकस नहीं कर पाते ना। बिल्कुल। तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या आप सजेस्ट करते हैं लोगों को कि कैसे वो फोकस कर सकते हैं और इन टेंशन से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं? उसमें ये है कि सबसे पहले तो आप नोट डाउन करें कि आपके
टास्क हैं क्या क्या, जिनमें आप बिल्कुल स्कैटर्ड हुए पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि कितनी चीज़ें मैंने कंप्लीट करनी है, टाइम थोड़ा है मेरे पास, टास्क जो है करने वाले वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप उनको लिखें एक पेपर पे कि मैंने ये चीज़ 1 हफ्ते में करनी है, 1 महीने में करनी है। फिर उसको आप प्रायोरिटाइज़ करें। जो टॉप 5 है ना, वो आपको जब प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे उसके बाद आपको नज़र आ जाएगा कि टॉप 5 या 7 ही होंगे जो आपके करने वाले होंगे। बाकी या तो इररिलेवेंट होते हैं कंप्लीटली, बिज़ी डूइंग नथिंग वाला सीन होता है, नहीं तो ये हो सकता है कि आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब आप किसी और से भी वो काम करवाए जा सकते हैं, लाज़मी नहीं कि आप खुद करें। सही। इसके अलावा उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए, किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए क्या चीज़ें आप जो है वो रिकमेंड करते हैं लोगों को? उससे उसके अलावा ये है कि जब आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड होते हैं किसी चीज़ में ना, एक बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स इकट्ठे चल रहे हैं, कई दफ़ा अपना भी हमारा इस तरह हो जाता है कि 4-5 चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं, एक दिन में 4 जगह मीटिंग है, ये है वो है। तो उसमें ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी रूटीन से निकलें 5 मिनट के लिए, कंप्लीटली अपने आप को डिसोसिएट करें उस करंट स्टेट से, और बस इमेजिन करें कि ना सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, आप खुद भी उसमें हैं, अपने आप को इवेंट में देखें। और जब आप बाहर से थोड़ी देर के लिए नोटिस करते हैं ना एज एन थर्ड पार्टी, तो फिर आप उस पर अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं इसमें कौन सी चीज़ पे मुझे फोकस करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब एसोसिएटेड कंडीशन में होते हैं, हर चीज़ में एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा नहीं, आप हर चीज़ पे लगे हुए हैं, कॉन्स्टेंटली आप एफर्ट पुट किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, अभी यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक, और अभी हमने बात की फोकस की कि कैसे हो सकता है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं जो हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, तो उस वक्त हम फोकस कैसे करते हैं। सो ब्रेक के बाद हम उस पर बात करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फोकस के ऊपर कि प्रोफेशनल लाइफ में फ़ोकस का होना कितना ज़रूरी है। हमारे साथ गेस्ट हैं नवाज़ अकरम मलिक साहब। और नवाज़ साहब, हम बात कर रहे थे फोकस में मल्टीटास्किंग के ऊपर। जब आपके पास बहुत सारे टास्क आ जाते हैं तो उस वक्त आप कैसे फ़ोकस कर सकते हैं? मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपने किताब भी लिखी है, तो उस वक्त क्या आपको कोई लगा कैसे कि जी आपने इस पर कैसे फ़ोकस कर लिया, क्योंकि आपके साथ और बहुत सारी चीज़ें भी थी, तो आपने सिर्फ किताब पे फोकस करके कैसे इसको कर लिया? या जो लोग मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, मतलब आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपने की हैं, सो उसमें आप कैसे कर सकते हैं? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना माइंड के बारे में कि ह्यूमन माइंड मल्टीटास्किंग कर सकता है, मतलब ये कंप्लीटली मिथ है। सही। मल्टीटास्किंग नहीं हो रही होती, हमारे माइंड, हमारा जो माइंड है वो स्विच कर रहा होता है, मतलब विद इन माइक्रो सेकेंड्स हम अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे होते हैं एक टास्क से लेके दूसरे पे, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। हमें लग रहा होता है कि हम उसको मल्टीटास्किंग हमारा माइंड कर रहा है। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड नहीं करता। ये डिफरेंस है कंप्यूटर में और ह्यूमन माइंड में कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। जो फिर आपने भी देखा होगा कि हम जब करते हैं, लोग ड्राइविंग के दौरान फ़ोन भी यूज़ करते हैं, तो उसके फिर नुकसानात भी हमारे सामने हैं। बिल्कुल सही। कि एक्सीडेंट्स कितने, मोस्टली एक्सीडेंट्स इस वजह से होते हैं कि आप कॉल पे बात कर रहे होते हैं, इवन दो आपका जो मतलब इंफॉर्मेशन है मोबाइल फ़ोन की आप कान से जा रही है और आंखों से आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है आपकी ड्राइविंग की जो स्किल्स हैं उसको। लेकिन फिर भी इतना और फोकस जो है फिर भी वो इतना अटेंशन चला और जाता फोकस है, स्विच फोन हो रहा कॉल की होता तरफ है। चला जाता है, हाँ, और आप सामने से थोड़ी सी देख रहे होते हैं, लेकिन आप मेंटली गायब होते हैं उस हवाले वही से। ना, अगर इम्पोर्टेंट, मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं कोई इंपॉर्टेंट कॉल होती है, तो अगर आप वैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं तो इतना आपका फोकस शिफ्ट नहीं होता। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपका सारा फोकस कॉल पे जाता है, आप तो कॉल रोड सुनने सेंस के से लिए आउट हो आप जाते जो हैं। है वो फिर हैंड फ्री लगा सकते हैं। ये क्या हम कर सकते हैं? वुड यू वो अगर सजेस्ट हैंड आपने फ्री लगा हाथ के कॉल को सकते हैं, फ्री या बिल्कुल रखना ही है कॉल तो ना सुने और सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस करें? व्हाट डू यू सजेस्ट? सबसे बेहतर तो यही है कि आप गाड़ी रोक के कॉल अटेंड करें। सही। अच्छा, आपने बात की मल्टीटास्किंग के हवाले से, तो मुझे ये बताइएगा कि आप भी नौजवान हैं, और आजकल नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नौजवान।
तो वो कैसे जो है वो मुख्तलिफ स्टडीज़ पे, अगर मैं नौजवानों की बात करूँ हाँ, हाँ। स्टडीज़ पे, हमने देखा है कि बच्चों की जो स्टडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, तो वो कैसे इन डिस्ट्रैक्शन से जो है ना वो मिनिमाइज़ करके अपनी अच्छी स्टडीज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम प्रोफेशनल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक ठीक, है। पहले स्टूडेंट्स के हवाले से बताइएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये कि उनको प्रायोरिटाइज़ करना ना चीज़ों को। जैसे आपने मेरी बुक का पूछा कि मैंने कैसे कंप्लीट की इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ। बुक कंप्लीट करना आई थिंक मुझे 6 महीने पहले प्लानिंग पे लगे थे, जब मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, डिले कर रहा था कि हो जाएगा, कर लूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटीज़ में नहीं थी, बहुत नीचे थी मेरी लिस्ट में। जब मैंने उसका प्लान किया कि अब मैंने इसको कंप्लीट करना है, उसको टॉप पे रखा अपनी लिस्ट में, और विदिन अ मंथ आई गेस मैंने कंप्लीट की थी बुक। सही। अच्छा, अब प्रोफेशनल्स का बताइएगा कि हम्म। प्रोफेशनल्स जो हैं वो इन डिस्ट्रैक्शंस को, सोशल मीडिया ऐप्स को, उसको जो है ना उससे कैसे मिनिमाइज़ करके तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। उसमें ये है कि आप पहले तो कोशिश करें कि जितना आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर रहे हैं ना, मतलब फॉर द प्लेयर, सिंपली फॉर द प्लेयर, जो आप फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, चैट्स कर रहे हैं, उसको जितना हो सकता है आप अवॉइड कर रहे हैं, मिनिमाइज करें चीज़ों को। फिर जो ऑफिशियल काम है, ये जो आपका, जिस तरह आपके ब्रांड का सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, आपका अगर स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आप कोशिश करें उस काम को डेलीगेट करें, सोशल मीडिया मैनेजर्स हायर करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। इवन मैंने लोगों को देखा है जो मतलब अपना टाइम बचाते हैं बाय सेविंग बाय सेविंग देयर अटेंशन फ्रॉम सोशल मीडिया, वो अपने फोन्स तक अपने सिस्टम्स के पास रख पाते हैं, बिल्कुल ताकि सही। आपका जो व्हाट्सएप है, आपका जो ईमेल्स हैं, वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर रही हो। आप अपने काम पे हाँ, अगर फोकस आप अपनी कर सकें। पोजीशन को देखें, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी इतनी सीनियर पोस्ट है या आपका इस लेवल का जो ओहदा है कि आपको अपना अटेंशन आपके काम पे ज़्यादा चाहिए और आपको फुल टाइम अटेंशन अपने काम को देनी है, तो आप इवन अपना फ़ोन भी डेलीगेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया तो अलग चीज़ है। बिल्कुल आपकी सही। कॉल्स कोई और बंदा हैंडल करे, आपके मैसेजेस कोई और बंदा देखे, अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो। या फिर आप लिमिट कर सकते हैं इन हाँ, ऐप्स को, सबसे पहले जो है ये ना है कि आप अपना लिमिट करें। स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज कर दीजिए, बिल्कुल। या आप बिल्कुल टाइम रख लीजिए कि अगर आपने सपोज 1 से 2 बजे तक आपको लंच ब्रेक है, हाँ। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा टाइम जो है ना नमाज के साथ, खाने के साथ थोड़ा सा टाइम आप देख सकते हैं। कोई अर्जेंट व्हाट्सअप मैसेजेस हैं, कोई इंस्टाग्राम पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, फेसबुक देखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट बना सकते हैं अपने बिल्कुल। पर्सनल के हवाले से, ताकि ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। इवन मैंने खुद भी अपना जो व्हाट्सएप है उस पे जो डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन है उनको म्यूट किया हुआ है। स्पेशली जो अर्जेंट, जिन लोगों से मेरी उन दिनों में चैट चल रही होती है कोई काम के सिलसिले में, सिर्फ उनके नोटिफिकेशंस ऑन होते हैं, बाकी हर चैट जो है वो म्यूट पे होती है। उसको मैं दिन में एक दफ़ा देख लिया, 2 दिन में एक दफ़ा देख लिया, सही। फॉर सेविंग माई टाइम। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया नवाज़ अकरम मलिक साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि आप अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस कैसे कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात की कि जैसे कि नवाज़ साहब ने बताया कि मल्टीटास्किंग जो है ये एक मिथ है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक वक्त में 2 चीज़ों पे फ़ोकस कर सकें। तो अगर आपने मल्टीटास्क करनी है तो आप मल्टीटास्किंग ना कीजिए, आप प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए कि आपने एक वक्त में एक काम करना है और फिर दूसरे वक्त में उस काम को रख लीजिए। तो मल्टीटास्किंग जो है वो ह्यूमन माइंड्स के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ स्पेशलिस्ट थे माइंड साइंसेस के नवाज़ अकरम मलिक साहब, इन्होंने आज सजेस्ट किया कि मल्टीटास्किंग जो है वो ह्यूमंस के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर्स जो हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की डिस्ट्रैक्शंस की। आपकी लाइफ में आजकल सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा उसका रोल है, लेकिन आपने इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आप जो काम कर रहे हैं आप उसी करेंगे, और अपने लिए सोशल मीडिया एथिक्स या सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है ना वो आपको अपनी ज़िंदगी में करनी पड़ेगी। इसके अलावा ड्राइविंग पे हमने बात की थी कि ड्राइविंग करते वक्त भी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे फोकस कीजिए। आप फ़ोन कॉल सुनने से भी गुरेज कीजिए। अगर आपको फ़ोन कॉल सुननी भी है तो आप गाड़ी साइड पे रोक के वो फ़ोन कॉल सुन सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक पेज है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। वो फेसबुक पेज का लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब का पेज का चैनल का लिंक जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह हम किसी और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।